हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रहा हूँ और जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जैसे कि जो मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, मैंने उनको बताया था कि मैं अपने इम्पोर्टेंट काम में लगा हुआ था किसी। तो बहुत टाइम से सस्पेंस चल रहा है। आज मुझे टाइम मिला है कि मैं आपको बता सकूँ कि पहली बात तो वो बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम था। और मैं जैसे दिल्ली भी गया हूँ, मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ, तो मैं सीधे टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो वो इम्पोर्टेंट काम था, वो मेरी डीएमसी से रिलेटेड था। और डीएमसी से रिलेटेड में जैसे कि मैं अब ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरा एक्सपीरियंस अभी नवा नवा है और मैं मतलब जैसे कि किसी और का काम हो, मतलब सेम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसे गाइड कर सकूँ कि ऐसे ऐसे आपका काम हो जाएगा और इजीली हो जाता है। वैसे मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। जैसे कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट के काम है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही। तो इसलिए मैं आज आपके आगे लाया हूँ। वैसे तो मैंने ये बना ली थोड़ी सी लिस्ट ताकि मैं आपको ढंग से बता सकूँ। तो आपके कोई जैसे मेनली डीएमसी की बात करता हूँ। जो डीएमसी है वो आप सबको पता होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ मतलब रिकॉर्ड के लिए, या कहीं पे भी एडमिशन लेना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो, उसमें ये सर्टिफिकेट लगते हैं। जैसे कोई भी 18+ हो जाता है तो उसके बाद बाकी डीएल डूएल सब बनवाने पड़ते हैं। तो जब जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैं तब से इसमें लगा हुआ हूँ क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन थी पेरेंट्स के नेम में। तो मैंने वो कैसे प्रोसीजर किया मैं आगे आपको बताऊंगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी और लास्ट तक पूरा देखना। और मेरा मेन मोटिव ये है कि कोई किसी भी मतलब किसी भी एक का ऐसे मतलब कोई काम फंसा हो और वो ना हो रहा हो, तो इसको देख के अगर उसको सीख मिल जाती है या उसका काम हो जाता है तो बहुत बड़ा थैंक यू है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम तीन तीन उसमें बांट लेते हैं कि तीन सेक्स टाइप्स में। फर्स्ट टाइप की जो आपका टेंथ, जो जिन बच्चों का स्पेशली जिन बच्चों की जो अभी टेंथ नहीं हुई, मतलब वो टेंथ के पेपर अभी नहीं हुए, या वो लिस्ट आ चुकी है पर आपकी टेंथ नहीं हुई अभी ना, आपके पेपर हुए जो मतलब होने वाले हैं जैसे अब। तो मेरी सिस्टर खुद टेंथ में है, तो मैंने उसका भी डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम था तो मैंने उसकी भी ठीक कराई है। तो मैं अच्छी तरह आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे कैसे हम करवा सकते हैं। तो टेंथ वालों के लिए तो ये है कि मतलब फर्स्ट तो टेंथ वाल जिन्होंने टेंथ नहीं करी उनके लिए हो गया, या अब आगे वो परस्यू करेंगे टेंथ के एग्ज़ाम्स। तो सेकेंडली आपका सेकंड जो टाइप हो गया उसमें आएगा आपका जिन्होंने टेंथ कर लिया बट जिन्होंने ट्वेल्थ नहीं करी, या अभी जैसे चल रहा है उनका काम। तो और थर्ड टाइप में आ गया आपका जैसे टेंथ भी हो चुकी है, आपकी ट्वेल्थ भी हो चुकी है, बट विद इन 1 ईयर है। मतलब अभी रिसेंटली जैसे मेरा प्रोसीजर था कि उसी टाइम मेरे को थोड़ी सी अकल आ गई और मैंने अपना शुरू कर दिया। तो हो जाता है ऐसे नॉर्मली, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि डॉक्यूमेंट में नाम ठीक होना चाहिए, इसलिए मैंने अभी करा लिया कि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मुझे बहुत मतलब एडमिशन से रिलेटेड भी सेक्रीफाइस करना पड़ा, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलो वो आप बाद की बातें हैं, मैं आपको फर्स्ट टाइप की तरफ लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में। फर्स्ट टाइप जैसे कि टेंथ की, जो मैं आपको बताया कि टेंथ में हैं बच्चे जिन्होंने अभी नहीं किया। तो टेंथ में आपके पास जो है तीन वो आती हैं, उसमें आपको जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन जाती है सीबीएसई के, जिसमें से आपका रोल नंबर आता है। तो वो फर्स्ट टाइप तो जैसे टेंथ की मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें होता है कि आप सबसे पहले आपको स्कूल जाना है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या उन अपने जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे पूछना है कि क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी सिस्टर का चेंज करवाना था सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो वो ऐसे बोलते हैं कि जो आपकी मतलब वो आपको बताते हैं कि जो हमें आप बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज करा दो, जिनका अभी टेंथ नहीं हुई, बट उन हाँ जिनकी अभी टेंथ नहीं हुई और मतलब पेपर नहीं हुए वो टेंथ में हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो और ये उनके लिए भी है कि आप जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर बड़े कोई भी देख रहे हैं, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अपने बच्चों के अपने प्रॉपर एक जगह पे रखें और उसे संभाल के रखें, और बिल्कुल मतलब सेम होना चाहिए सारा कुछ, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए
प्लीज़ बहुत मेहनत से, मतलब बहुत मेहनत नहीं, बहुत परेशान होना पड़ता है एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए भी, और ऊपर से जो अथॉरिटीज़ है वो चक्कर भी कटवाती है। तो वो बात की बातें हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी मतलब उससे निकल आऊँ और मेरे को उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा आ गई है। उन जैसे लोगों से हम मिलते हैं, अथॉरिटीज़ से मिलते हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या कोई भी जो उनके काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको डीएम कर सकते हो, आप कमेंट में अपनी मेल या मतलब जो भी आईडी, इंस्टा की आईडी आप मेरे को दे देना, मैं आपसे बात कर लूँगा, खुद मैसेज कर लूँगा, नहीं तो आप कर लेना डीएम मुझे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और वीडियो की तरफ आगे चलते हैं, जैसे मैं 10th की आपको बता रहा था, तो उसके लिए स्कूल अथॉरिटीज़ आपसे मांगती है कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक करा दो। बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक हो जाएगा तो आप मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट में ठीक करा सकते हो स्कूल के। तो वो आपको कहते हैं कि आप कमेटी में जाके बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक करा लो। तो अभी आप जैसे 18 के नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हो, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। वो कहेंगे आपकी एक फ़ाइल तैयार होएगी, फ़ाइल तैयार में आपको आपके आसपास की जो मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल होती है, वहाँ से आपको क्या बोलते हैं उसे, ए से मतलब वहाँ की जो हेड होती है उनसे आपको साइन कराने होते हैं। ए एन एम होती है, उसके उसके आपको साइन कराने पड़ते हैं। वो लिखती है कि मैं आपको इतने टाइम से जानती हूँ, मतलब उससे रिलेटेड। तो वो एक उसका प्रोसीजर है, मतलब 2 विटनेस चाहिए होते हैं उन्हें, आस पड़ोस वाले, कि आप इतने टाइम से उस जगह पे रह रहे हो उससे रिलेटेड, और उनके सिग्नेचर होते हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह चाहिए होते हैं। और आपका जो वहाँ का वार्ड का क्या होता है, एमसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है आपके वार्ड का, उनके सिग्नेचर होते हैं, उनकी मतलब वो एक फाइल तैयार होती है 4-5 पेजेस की, और आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। और सबसे पहली बात वो चेक करते हैं कि आपके पास उस नाम से कितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप अपना एफिडेविट जो बनवा के जोड़ सकें। 10 रुपये के पेपर पे बन जाता है यहाँ से, जैसे गवर्नमेंट जो क्या बोलते हैं उसे, कोर्ट से, हाँ कोर्ट से बन जाता है, जैसे कि मैंने ही बनवाया था। तो वो हम जोड़ सकते हैं, मतलब उस पर भी प्रॉपर जो करेक्शन होनी है उससे रिलेटेड, वो 18 के जो नीचे हैं वो तो उनके पेरेंट्स लिखते हैं, वैसे भी वो बता देंगे आपको। और आप बर्थ सर्टिफिकेट वाले ऑफिस में जाते हो, वहाँ 15 रुपीज़ की आई थिंक सो फाइल मिलती है, तो वो तैयार करनी होती है, वहाँ से मिलेगी। वो आपको डॉक्यूमेंट लिख के देंगे कि हमें ओल्ड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, 3-4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें नाम वो ठीक हो, ठीक वाला नाम हो, गलत वाला नाम नहीं, ठीक वाला हो। तो मैंने सबसे पहले जैसे सिस्टर का कराया, तो उसके बाकी डॉक्यूमेंट में ठीक कराया, जैसे आधार कार्ड और जो भी होते हैं और डॉक्यूमेंट 18 से पहले वाले, जैसे बैंक अकाउंट वगैरह, तो उन वो ठीक कराया, वो उसके साथ लगाया। पेरेंट्स के ठीक हुए, पेरेंट्स के जो करेक्ट नेम थे वो हुए, उसके सर्टिफिकेट लेके 2 to 3 डॉक्यूमेंट्स लगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको यही राय दूंगा कि वहाँ केस से जो केस तैयार होता है, फाइल तैयार होती है, उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स ठीक कराओ, ताकि आपको मतलब आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और अराउंड 15 to 20 डेज लगते हैं। 35 रुपीज़ फीस है उस फाइल की नहीं, उसको अप्लाई करने की, फाइल को अप्लाई करने के लिए। और वो कोर्ट में ही हो जाती है, नगर निगम में हो जाती है। वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम से मिलता है ना, तो नगर निगम में हो जाती है, हमारे यहाँ भी है, तो इसलिए मैंने वहाँ से कराया। तो उसके बाद आपका जब बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप स्कूल वालों के पास जाओ, वो आपके केस दोबारा लगा के सीबीएसई में भेज देंगे, और साथ साथ चेंज भी कर देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट उस जो फाइल में है वो लगता है आपका हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, वो स्पेशली लिखते हैं हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड में सबसे पहले आपको नाम चेंज कराना पड़ेगा। मैंने भी कराया था, अपना भी कराया था, सिस्टर का भी कराया था। 200 समथिंग चार्जेस लगते हैं, क्योंकि वो भी एक थोड़ा प्रोसेस है, तो वो 1-2 दिन में दे देते हैं आपको। बट सबसे ईजिएस्ट स्टेप यही है कि 10th से पहले आप चेंज करा लो, और आपका हर जगह नाम ठीक होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो अब सेकंड वाले उस पर चलते हैं, टाइप पे, कि 10th हो गई है और 12th नहीं हुई। मैं कहीं से देख नहीं रहा और इसमें कुछ वो लिखा हुआ है, तो मैं वो बता रहा हूँ। अब 10th का आपका रिजल्ट आ गया और 12th का नहीं आया। तो सबसे पहले, जो कि मेरा प्रोसीजर यही, मेरा केस यही था कि मेरी 10th हो गई थी बट 12th नहीं हुई थी, तब मेरा केस शुरू हो गया था। तो सबसे पहले जैसे रिजल्ट आ गया था 10th का, तो मेरी डॉक्यूमेंट्स में जो चेंज होनी थी, तो 10th का रिजल्ट आ गया, तो मैं गया अपने स्कूल अथॉरिटीज़ के पास कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने बहुत हेल्प करी। अगर मेरे कोई स्कूल वाले देख रहे हैं तो थैंक यू टू ऑल दी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एंड मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स। एंड आगे चलते हैं कि स्कूल
से जो काम हुआ वो उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प की और बहुत अच्छे से जो भी चाहिए था टाइम टू टाइम उन्होंने दिया। सीबीएसई वाले मतलब सीबीएसई वालों का काम था वैसे तो, बट उसके चक्कर में स्कूल वाले आपको बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करा लो। बट मैं बताता हूँ, स्कूल वालों के पास जाओगे वो अप्लाई करेंगे, आप एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखवाएंगे आपसे और 2-3 डॉक्यूमेंट्स लेंगे जिसमें आपका नाम ठीक है। तो मैं पहले भी आपको यही बात बोल चुका हूँ कि जो नाम ठीक है उस पर आप फोकस करें, वो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स के हैं, 18 से पहले वालों के लिए, चाहे आपके पेरेंट्स के हैं चाहे आपके हैं, 3 से मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए आपके पास कि आप उसको ठीक करवा सको। उसके बाद ई हरियाणा पे जाके आप ई सर हरकारा पे ई हरकारा है सीबीएसई की, वहाँ जाके आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई से अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद गजट बनेगा, उसके में 2 न्यूज़पेपर लगते हैं, पेरेंट्स की तरफ से गजट होता है जो कि मैंने बनवाया, इसलिए मैं दिल्ली भी गया था क्योंकि नेशनल अथॉरिटी से बनता है। तो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, कोई मेरे को अगर डीएम जिसका भी ऐसा प्रोसीजर चल रहा हो तो डीएम कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि मेरा कैसे कैसे हुआ। तो वहाँ जाके भी आपकी पूरी फाइल तैयार होती है, सीडी लगती हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पेरेंट्स के भी, और गजट 15 डे मतलब एक सैटरडे छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे, जैसे मैंने आज किया तो अब सैटरडे आएगा, उससे अगले सैटरडे आपका गजट आ जाएगा। और 2 न्यूज़पेपर में लिखवाना होता है आपका वही नेम, वो भी फादर या मदर की तरफ से होगा कि मैं अपने बच्चे का नाम जो भी करना, जो भी करेक्शन करवानी है, तो वो होता है एक, वहाँ करवा सकते हो। और डायरेक्ट सीबीएसई से अप्रोच तो करने नहीं देते, वहाँ पे अलाउड ही नहीं है पेरेंट्स, सिर्फ 1 मेंबर जा सकता है, वो भी सिर्फ रोल नंबर लेके कि कहाँ तक प्रोसीजर हुआ है। और पहली बात तो ये कि सारा प्रोसेस स्पीड पोस्ट से जाता है स्कूल की तरफ से, जो कि वो देखते ही नहीं है। मैं गलत नहीं सजेशन दे रहा, वो देखते नहीं है, वो कहते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो अपने पास, हार्ड कॉपी उनके पास जाती है तो सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लो। मतलब जैसे कि मोबाइल में वो सारी मेल पे आप रख लो या फाइल में बना के रख लो डॉक्यूमेंट की जो जो वहाँ पे गई हैं, और आप एक कॉपी अपने पास रख लो। और जो स्पीड पोस्ट पे गई है वो तो स्कूल वाले भेजते हैं, वो अथॉरिटीज़ को भी ऊपर से होता है कि आप नहीं दे सकते। बट जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो, जो आपकी फ़ाइल तैयार हो रही है, वो मस्ट है कि उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि एंड टाइम पे मुझे भी स्कूल को मैं कांटेक्ट करना पड़ा कि आप मुझे मेल भेजो, क्योंकि वहाँ पे जैसे भी मेरा प्रोसीजर हुआ था। तो अब मैं आगे बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको अराउंड 1-2 मंथ्स का वेट करवा के फिर आपके पास मेल आएगा, जैसे कि आपको क्या क्या प्रोसीजर चाहिए। तो आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि गजट चाहिए होता है, 3-3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और मैंने 3-3 लगाए थे क्योंकि मैंने ठीक करवाए थे उससे पहले, तो वो लंबा प्रोसीजर हो गया था जो कि मेरे को बाद में पता लगा था। फिर मैंने डॉक्यूमेंट्स करेक्शन फ़ी पे करी, फिर मेरी डीएमसी वहाँ पे गई, डीएमसी दोनों डीएमसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और हाँ उसके बाद करेक्शन फ़ीस भरी गई जो कि थी 750 थे डीएमसी के, तो मतलब दो कि आप जोड़ लो 1500 हो जाएंगे, और 250 थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के। तो ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है, बाकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, या जैसे जैसे कराना है या किसी का भी काम अड़ा हुआ है आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, क्योंकि और आपको यहीं पे ही साइड में आपको दिख रहा होगा उसका इंस्टाग्राम का आइकन। तो अब चलते हैं थर्ड टाइप पे, जो कि 12th हो चुकी है और 10th भी हो चुकी है और 12th भी हो चुकी है, या 12th को 1 साल हो गया। तो उसके लिए आपका जैसे जिनकी 10th हो चुकी है उसकी तो मार्कशीट लगेगी आपकी, ई हरकारा पोर्टल पे आप अप्रूव करवा सकते हो। और स्कूल से 1 साल जो हो चुका है भी होता है, तो उसके बाद आपको ऑल इंडिया जो वर्ल्ड पे मतलब गजट होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होता है, तो इसलिए आपको पहले वो बनवाना पड़ेगा। 2 न्यूज़पेपर नोटराइज्ड एफिडेविट होता है, 10 रुपये की वो लगती है टिकट, वो वाला बनवाना पड़ेगा। आपका सीडी लगेगा, वो किसी भी साइबर कैफ़े से करा सकते हैं। मेरा केस दिल्ली से हुआ था, जो कि मेरा आपने व्लॉग देखा हो तो मेरा केस दिल्ली से हुआ था, तो सारा प्रोसीजर मेरा वहीं से है। और गवाची होते हैं 2, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। उसके बाद कुछ 1400 गजट की फ़ीस होती है, उसके अलावा जो केस तैयार होता है उसकी फ़ीस होती है। और 6-7
वैसे तो 6-7-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं बाहर से बनवाने वाले, पर मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कैसे इसको कम में करा दिया। मतलब आपको बता दूंगा, मेरे को डीएम कर लेना। बट मेरा भी मतलब हुआ तो अच्छा केस मतलब बन गया था, और जल्दी जल्दी मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि 15 डेज में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद 2 हज़ार पे उस पे लग जाते हैं पेपर ऊपर तैयार करने के, और जो भी सारा होता है ई गजट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई गजट की वेबसाइट होती है, वहाँ से आपको जब आप गजट ऑफिस में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। वहाँ पे एक पेपर साइड में टंगा होता है, उस पर लिखा होता है कि पहले इस पे जाओ, फिर ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा। पर वो आता एक सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे तक आता है। मतलब गजट जो निकलता है वो सैटरडे को निकलता है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने इसीलिए वहाँ लिखा हुआ था कि एक सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे आपका आ जाएगा। उसके बाद जो भी उसकी कॉपी निकल डाउनलोड कर सकते हो आप, और उसकी कॉपी भी लगा दो। और कोई भी हेल्प चाहिए हो ऐसा जैसा भी सीबीएसई में होता है, तो आप मेरे को प्लीज़ डीएम कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपकी जो वो करेक्शन फ़ीस भरी जाती है, जो कि मैंने अभी बताया, वो सेम प्रोसीजर है। सर्टिफिकेट लेंगे, फिर करेक्शन फ़ीस। तो 18 ईयर के अगर आप हो गए फिर तो आपका केस आप खुद भी कर सकते हो। बट मैं तब 18 का नहीं था, तो मेरा केस मेरी मदर ने किया था। मतलब पेरेंट कर सकते हैं कोई भी, तो मेरा केस मेरी मदर ने किया था। और तो उसके जो भी सारे विटनेसेस वगैरह होते हैं वो तो सारे आस पड़ोस से हो गए थे, और सारा केस तैयार हुआ था। बाकी तो मैंने आपको बता दिया। और कोई भी आपको वो हो, वैसे तो आप मेरे को पता है कि ब्लॉग का वेट कर रहे थे, बट मेरी तरफ से ये बहुत ज़रूरी था कि किसी को पता लगे। और मेरा मोटिव खाली यही है, किसी भी एक जने का ये काम अटका और वो ना हो रहा तो वो हो जाए। क्योंकि मेरे को पता है कि कितना टाइम लग गया उसी काम में फंसे हुए, और लिटरली बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि एक तो ऊपर से गवर्नमेंट काम, और उनके पास डेली की फाइल्स आती हैं, तो वो आपकी फाइल दबती रहती हैं। तो उन्हें बार बार प्रेशर नहीं बोल सकते, बट वहाँ आपको जाके पूछना पड़ता है कि हाँ वो काम आपका कर रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइल यहाँ पड़ी है, कल और आ जाएंगी तो वो इसके ऊपर, फिर वो नीचे 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 नीचे। तो आप समझ गए होंगे हिंट में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पूरा हम बोल नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, और उनका डेली का काम है। मेरे स्कूल वालों ने भी बहुत हेल्प किया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प किया, कि वो सपोर्ट और मेरे को मोटिवेट करते रहे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। सबसे पहले पेशेंस जरूरी है कोई भी काम कराने के लिए, स्पेशली गवर्नमेंट, क्योंकि उस काम में टाइम लगता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि आप 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स अपने ऐसे रखना कि आप उनको लगा सकें। और जब तक आपका सीबीएसई का वो नहीं आ सकता, या कोई भी वर्क वगैरह वाले भी हैं जॉब वाले, तो आपका वो गवर्नमेंट का जो या कोई भी वर्क से रिलेटेड काम है या जॉब करनी है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम है, तो आपका वो भी गजट या न्यूज़पेपर की हेल्प से हो जाता है। तो उसका प्रोसीजर भी यही है कि मैंने तो दिल्ली से कराया था, बाकी यहाँ पे मैं करनाल में रहता हूँ, यहाँ बनता हूँ तो मुझे पता नहीं, मेरे को किसी ने रेफरेंस दी थी कि दिल्ली से बन जाता, तो मैंने वहाँ से बनवा लिया। थैंक यू। मैं होप कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ब्लॉग तो नहीं है ये, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो थी कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, मैं आपको मीनिंगफुल कंटेंट दे पाऊँ, कि किसी एक की भी हेल्प हो जाए, तो मेरा ये ब्लॉग वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ तक बने हुए हो आप मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों औरों को भी पता लग जाए। और कमेंट करके बता देना किसी को भी इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो या और कुछ भी। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था, और इसके अलावा कुछ 1-2 स्टेप और होते होंगे जो मेरे से मिसिंग हो गए हैं, तो वो आप मुझसे पूछ लेना, या आपको जिससे काम करवा रहे होगे या खुद कर रहे होगे तो आपको पता लग गया होगा। वैसे तो मेनली सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए थे और आपको बता दिए हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे को डीएम कर सकते हो अगर आप कुछ भी पूछना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।